गुरु शुक्राचार्य ने। और गुरु शुक्राचार्य को जब जीवन दान बलि को मिला है तो बलि ने कहा कि मुझे इंद्रासन चाहिए। क्या? हाँ, आप कुछ भी करो, हमें इंद्रासन चाहिए। तो शुक्राचार्य ने कहा बेटा, इंद्रासन पाने के लिए कोई साधारण बात नहीं, आपको 101 महायज्ञ करना पड़ेगा। बलि ने बड़ी सुंदर जगह चुनी है, भृगुकक्ष क्षेत्र, जहां 101 महायज्ञ करने की तैयारी की। और बलि ने गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से 99 यज्ञ पूरे हुए हैं, 100वां यज्ञ चल रहा है। उधर देवताओं का सिंहासन हिल गया, कश्यप ऋषि और दिति रो रहे हैं, आंखों से आंसू। अदिति और कश्यप ऋषि रो रहे हैं कि हमारे पुत्रों पर इतनी बड़ी मुसीबत, आज स्वयं इंद्रासन पद भी छिना जा रहा है। भगवान नारायण का घोर तप किया है कश्यप और अदिति ने। अदिति के गर्भ से भगवान एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए। जनेऊ संस्कार ब्रह्मा जी ने कराया है, कमंडल ब्रह्मा जी ने दिया है, तिलक ब्रह्मा जी ने लगाया है, चरण पादुका इंद्र ने भगवान को भेंट की। एक सुंदर सा छाता लिया है। अंदाजा लगाओ, 2 साल का बालक हो, लंगोटी लगा के हाथ में 3 साल के बालक को छाता दे दिया जाए, हाथ में कमंडल, लंगोटी लगी, जनेऊ धारण हो, तिलक लगा हुआ, कितना अच्छा रूप होगा। महात्मा बन गए साहब। और 20 रुपए हमारी मातेश्वरी सरस्वती देवी ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रही हैं। ठाकुर जी कृपा दृष्टि प्रसाद दे रहे। भगवान बड़े सुंदर स्नान किया है। मलि मलि करो स्नान, धरो और ध्यान गमन कर लियो, चंदन कोटि को लाल रे भाल में हरने दियो। अलख निरंजन वहीं भगवान पहुंचे जब बलि यज्ञ कर रही है। बलि निकल के आए, चरणों में वंदन किया। भगवान ने कहा आप बलि हैं? राजा बलि सोचने लगा ये छोटा सा महात्मा हमें क्यों जानता है। वाह वाह वाह, आपने 99 यज्ञ पूर्ण किए, 100वां यज्ञ करने जा रहे हो? बलि ने कहा हाँ प्रभु, आप तो बड़े महान हैं। आपके पिता बहलोचन भी बहुत महान थे, और आपके दादा प्रहलाद जी तो इतने महान थे कि उन्हें मारने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान को आना पड़ा। बलि सोचने लगा वाह कितना अच्छा ब्राह्मण है, मेरे 3 पीढ़ी तक की कहानी को बता रहा है। तुम्हारे द्वार पर कोई अनजान महात्मा आ जाए और 2-4 बातें बता दे तो बस अब वो सब कुछ तुम्हारे लिए सब कुछ वही है। फिर ये ना कहना 20 किलो गेहूं दे दो तो 20 की जगह 25 दोगे, बाबा थोड़ी सी कृपा कर दो। भगवान ने कहा दादा बहलोचन आपके महान और दादा प्रहलाद और ज्यादा महान, और आपके परबाबा तो हिरण्यकश्यपु हुए, उनसे स्वयं भगवान लड़ने आए, आप उसी के वंश के हो ना। बलि बोला वाह वाह, आप जैसा महात्मा मैंने कभी नहीं देखा। बलि पैरों में गिर गया, आप कुछ दान मांग लो। भगवान बोले हम दान लेते ही नहीं।
क्या दान नहीं लेते? 2-4 कमरे ले लो, बिल्कुल नहीं चाहिए। 2-4 कोठी बनी बनाई ले लो, यहीं रहो, बड़े देखने में सुंदर हो, बोले बिल्कुल नहीं चाहिए। महाराज कोई सुंदर सी राजकुमारी ढूंढ के विवाह करा दूं? भगवान ने कहा मैं मानता हूं तुम विवाह करा दोगे, विवाह होगा बच्चे भी होंगे। बलि कहने लगा विवाह होगा तो बच्चे होंगे। भगवान बोले बच्चे होंगे तो उन बच्चों में एक ना एक बीमार भी होगा। बलि बोला बीमार भी होगा। भगवान बोले बीमारी से अगर कोई मर गया तो रोएगा कौन? अरे राजा बलि बोले जब आपके बच्चे होंगे तो आप रोएंगे ना। भगवान बोले हमसे रोना नहीं आता, और हमसे रोना नहीं आता तो हम विवाह करें क्यों? बलि जो विवाह करता है वो रोता है, एक ना एक दिन रोना पड़ता है, और हम विवाह करेंगे नहीं क्यों? हमसे रोना आता नहीं है। बलि सोचने लगा वाह, मैंने ऐसा महात्मा संतोषी ब्राह्मण ही नहीं देखा। न धन लेने को तैयार है, न विवाह करने को तैयार है, न दौलत मकान लेने को तैयार। और बोला बलि बाबा मैं बिना कुछ दिए जाने नहीं दूंगा, जब तक तुम कुछ नहीं लोगे मैं जाने नहीं दूंगा, आप कुछ भी कर लो। भगवान बोले हम लेंगे नहीं। बलि ने पैर पकड़ लिए, मैं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें लेना पड़ेगा। भगवान समझ गए पक्का हो गया, अब हटेगा नहीं। महाराज अगर देना ही चाहते हो ना, वैसे लेने की कुछ इच्छा नहीं, ना विवाह की इच्छा, ना धन की इच्छा, ना दौलत की इच्छा, ना भोजन की इच्छा। और जब तुम नहीं मानते हो ना तो 3.5 पग भूमि का दान कर दो बस। महाराज बलि बोले 3.5 पग कुल? सूर्य निकलता है, सूर्य अस्त होता है, सब संपूर्ण राज्य मेरा है। जहां जितनी लेनी है उतना आश्रम बनाओ, कमी नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं जी। अगर मुझे संतोष ना होता तो तुमने कहा कि 2-4 कोठी ले लो, बंगला ले लो, अब मैंने मना कर दिया। और आप ज्यादा कह रहे हो तो 3.5 पग भूमि। अब बलि बोला तो 3.5 पग में क्या कर लोगे? अरे भैया भगवान ने कहा 1 पग में अब मैं बैठ जाऊंगा, दूसरे पग में मेरे भगवान का सिंहासन, तीसरे पग में झोली कमंडल टाट, आधे पग में मेरा धूना बन जाएगा। मुझे तेरे राज्य में बैठ के तप करना है, और करना है क्या संपत्ति का? बलि बोला वाह कैसा महात्मा है, बंगला कोठी लेने को तैयार नहीं, विवाह को तैयार नहीं, 3.5 पग भूमि मांग रहा है मात्र, और वो भी मैं ना दूं, मेरा कल्याण निश्चित। बलि बोला जाओ 3.5 पग भूमि ले लो, कहीं भी नाप लो। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प होना चाहिए ना दान का, बिना संकल्प के दान अधूरा होता है महाराज। अरे राजा ने कहा अरे पहरेदारों क्या देखते हो, बाबा ने कुछ नहीं मांगा, जल्दी जल लेके आओ, संकल्प करता हूं। मिट्टी का करवा है, उसमें जल भरा है, संकल्प के लिए तैयार हुए, और तब तक गुरु शुक्राचार्य आ गए। ओए राजन खड़ा हो जा, बस बस रुक जा। क्यों? ये जो सामने खड़ा है ना, जमीन का दान मत दे। कान में कहा बिल्कुल नहीं। बलि कहने लगा कितना बड़ा गुरु है? आप गुरु हो, और गुरु होने के नाते मुझे दान करने से रोकते हो? इसका पाप मालूम है कितना? मैं तो वचन दे चुका हूं 3-3.5 पग का। शुक्राचार्य बोले तुम जानते नहीं, ये छलिया है छलिया। तेरे दादा हिरणाक्ष को मारा, हिरण्यकशिपु को मारा, और राम रूप धारण करके जाने रावण को मारो, और या को तुम दान बिल्कुल मत दो। बलि बोला नहीं, मैं जरूर दूंगा, मैं मानने वाला नहीं। भगवान ने कहा अरे गुरु और शिष्य के बीच में क्या घुसर फुसर हो रही है? देना है या नहीं देना? अरे नहीं देना तो हम चले, हम लालची नहीं है। बलि बोला नहीं नहीं, मैं संकल्प के लिए तैयार हूं। एक छोटे से भमरा शुक्राचार्य बन गए।
और छोटे से भमरा बन के उसकी टोंटनी में अंदर प्रविष्ट हो गए। और टोंटनी में जैसे प्रविष्ट हैं महाराज, भगवान कुश आसन पर बैठे, एक छोटी सी सीख सूती और भगवान ने उस टोंटनी के अंदर डाली। बस एक आंख फूट गई, शुक्राचार्य निकल के भाग गए। जल निकला, 3 पग भूमि का संकल्प हुआ है। दोनों हाथ जोड़े बलि ने, प्रभु नाप लीजिए, कहीं भी नाप लो। भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ा है वो बलि। एक पग में पाताल नपा और दूसरा स्वर्ग में पहुंच गया। तीजे पग मृत्युलोक नपा, राजा का दिवाला निकल गया। धरती को भगवान का पैर का अंगूठा जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरे हरि के चरण का अंगूठा है, जिसमें से खून बह रहा है। धोया उस रक्त को ब्रह्मा ने कमंडल में बंद किया, जिससे एक बड़ी सुंदर बिटिया गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल में यहाँ हुआ है।